बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 10, जिसका नाम है जैव अणु। जैव अणु के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड किन्हें कहते हैं, और डीएनए आरएनए किन्हें कहते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की परिभाषा है कि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइडों के बहुलक होते हैं, अर्थात एक जटिल संरचना वाले उच्च अणुभार वाले अणु होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बनी है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियोटाइड में शर्करा, क्षार और फास्फेट होता है, और यही का यही क्रम इसे कहते हैं एकलक। ये इतना अणु परस्पर जुड़कर एक लंबी चेन बनाता है। इसी क्रम में शर्करा, क्षार, फास्फेट, आगे भी शर्करा, क्षार, फास्फेट और आगे जाए शर्करा, क्षार, फास्फेट एक लंबी चेन बनाते हैं। इस चेन को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइडों के बहुलक होते हैं। एक टॉपिक हुआ जिसका नाम है न्यूक्लिक अम्ल। अब हम दूसरी बात करेंगे, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड किन्हें कहते हैं। क्या है वो? है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किन्हें कहते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड में दो चीजें होती हैं, केवल दो होती। एक 5 कार्बन वाली शर्करा होती है जिससे एक क्षार जुड़ा रहता है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में केवल दो चीजें होती हैं, शर्करा और क्षार। अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें 5 कार्बन वाली शर्करा होती है, इसके साथ साथ एक क्षार होता है और उसमें फास्फेट अणु जुड़ा होता है। तो ये फास्फेट, शर्करा और क्षार से मिलकर एक एकलक बनता है। ये एकलक ही परस्पर जुड़कर न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करता है। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में हमने ये सीखा न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 1 में हमने पढ़ा कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की एक लाइन में परिभाषा है, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइडों के बहुलक होते हैं जो परस्पर मिलकर एक लंबी चेन बनाते हैं। ये उच्च अणुभार, उच्च द्रव्यमान वाले अणु होते हैं। ये अणु आपस में मिलकर एक लंबी चेन बनाते हैं जिससे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। तीसरा टॉपिक है जिसका नाम है डीएनए आरएनए। इसमें से जरूर हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या होता है डीएनए आरएनए। बच्चों, डीएनए और आरएनए एक न्यूक्लिक अम्ल के ही टाइप हैं। न्यूक्लिक अम्ल में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। आरएनए में क्या होता है और डीएनए में क्या होता है? देखो, नंबर 1 जो डीएनए होता है, इस डीएनए में विशेष स्पेशल जे होता है, ये डीएनए है और ये आरएनए है। दोनों में डिफरेंस देखें तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। एक एक पॉइंट बहुत सरलता से याद। अच्छा, दूसरी बात करें कि जो डीएनए होता है कोशिका के केंद्रक, जो डीएनए का अधिकांश भाग है कोशिका के नाभिक या केंद्रक में पाया जाता है, जबकि आरएनए क्या होता है? केंद्रक के साथ कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य में भी आरएनए पाया जाता है। तीसरी बात करें तो डीएनए जो होता है आनुवंशिक गुण। आनुवंशिक गुण का मतलब है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण उत्पन्न होते हैं वो सिर्फ डीएनए की देन होती है। डीएनए आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। मीन्स डीएनए ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को स्थानांतरित करते हैं। आरएनए की बात करें, आरएनए केवल संदेश वाहक होता है, केवल संदेश वाहक होता है। अगली बात करें तो हमने अभी बात की कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसमें क्षार का क्रम अलग होता है। यदि वो क्षार कौन कौन से हैं? क्षार एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये 4 क्षार डीएनए में पाए जाते हैं। मीन्स एक बात ध्यान रखना है, जो थाइमिन नाम का क्षार है वो केवल डीएनए में पाया जाता है। मीन्स
एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन के साथ साथ डीएनए में थाइमिन क्षार पाया जाता है, जबकि आरएनए में क्या होता है, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन के साथ एक क्षार यूरेसिल पाया जाता है। इस प्रकार आज हम की क्लास में हमने पढ़ा न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, हमने पढ़ा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड अलग है, न्यूक्लियोसाइड अलग है। हमने ये पढ़ा कि डीएनए की क्या क्या विशेषता है, हमने ये पढ़ा आरएनए की क्या क्या विशेषता है। निश्चित तौर पर इन क्वेश्चनों में हर साल कोई ना कोई प्रश्न पूछा गया है। आपको न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लियोसाइड और डीएनए आरएनए में डिफरेंस याद रखना है, इसको तैयार करना है।